अस्सलामुअलैकुम। भारत में 7 मुलजिमान पकड़े गए हैं जिनसे 6 किलोग्राम बाकायदा तौर पर यूरेनियम बरामद हुई है। यूरेनियम एटमी बम के लिए इस्तेमाल होती है। एक ऐसी धात है इसकी थोड़ी सी मकदार भी बड़ी तबाही मचा सकती है। भारत में जितने भी ये 7 अफराद पकड़े गए हैं इनका ताल्लुक हिंदुओं से है, जो मजहबी जमात से ये बिलोंग करते हैं। इनके पास 6 किलो यूरेनियम आई कहाँ से? इसकी सरपरस्ती में ये यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। इस यूरेनियम से ये एनर्जी तो पैदा नहीं करेंगे बल्कि ये इसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। भारतीय रियासत है झारखंड, जहाँ से ये मुलजिमान पकड़े गए हैं। यूरेनियम की खरीदो फरोख्त पर पाकिस्तान ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और दुनिया को भी इससे खबरदार हो जाना चाहिए। आखिरकार ये वाली धात जो इस्तेमाल होगा वो दुनिया भर के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। कबल भी मैं आपको बताता हूँ, पिछला माह ही भारतीय रियासत महाराष्ट्र में भी मुलजिमान पकड़े गए थे। इनसे 7 किलो यूरेनियम बरामद की गई थी और भारत अब पूरी दुनिया की सालमियत के लिए खतरा बनता जा रहा है। किसकी सरपरस्ती में हो रहा है सब? यूरेनियम का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? अंदरूनी तौर पर भारत के अंदर क्या प्लान बन रहे हैं? भारत की इस्टेब्लिशमेंट, उनके इदारों और उनकी एजेंसीज पर बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है और दुनिया भर को खबरदार किया है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। पाकिस्तान ने भारत में जो यूरेनियम की बाकायदा तौर पर खरीदो फरोख्त हो रही है, उस हवाले से पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात चाहता है। जौहरी मवाद की हिफाजत को तक़वीत देने के लिए इक़दामात को दोहराता है। अब ये जो भारत में वाक़या पेश आया है, ये जितने भी मुलजिमान झारखंड उनकी जो रियासत है वहाँ से पकड़े गए हैं, जब इनसे बाकायदा तौर पर यूरेनियम बरामद की, इन अफराद को रंगे हाथों पकड़ा। उनके पास इतलात थी कि कुछ लोग यूरेनियम की फ़रोख्त करना चाहते हैं। उस यूरेनियम को चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री भेजा गया। यूरेनियम को तज्जिए के लिए जब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजा गया, उन्होंने इस रिपोर्ट दी और जिसमें उन्होंने जो इंकशाफ किए वो हैरान कुन थे। उन्होंने बताया है ये मादा कुदरती यूरेनियम है और इंतहाई ताबकार मेयार की है, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। यूरेनियम की तो थोड़ी सी मकदार भी बड़ी तबाही मचा सकती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। पिछले माह भी इन्होंने 7 किलो यूरेनियम पकड़ी, उसके बाद भारत के अंदर से अब भी 6 किलो यूरेनियम बरामद हुई है। असल में यूरेनियम की खरीदो फरोख्त इतनी आसानी से हो ही नहीं सकती। हिंदुइज़्म का जो नज़रिया है वहाँ पर वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। भारत वैसे भी अक़लियतों के हवाले से आपको पता है गैर महफूज मुल्क बनता जा रहा है। तो अमान की सूरत हाल वहाँ पर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वहाँ पर अक़लियतों पर जुल्म होता है। इसके बाद ऐसे इक़दामात जो भारत में अंदरूनी तौर पर हो रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं। दुनिया भर को पाकिस्तान खबरदार कर रहा है कि आप भारत के इन टाइम से खबरदार हो जाएं कि भारत पूरी दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा बन रहा है। ये जो यूरेनियम बरामद की गई है ये 90% ज़्यादा खालिश यूरेनियम है। ये अंदरूनी तौर पर भारत के अंदर जो साजिशें हो रही हैं उससे दुनिया को खबरदार होने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिदा को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, भारत पर दबाव डालना चाहिए कि आखिरकार ये मामलात कैसे हो रहे हैं। थोड़ी सी मकदार में नहीं बल्कि 7-7 किलो यूरेनियम वहाँ पर बरामद हो रही है। यूरेनियम को खैर के मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रही, वहाँ पर जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई ना कोई तो अज़ाइम रखते ही हैं ना। ये भारत सरकार भी ज़रा इस पर गौर करे और मोदी तो इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद इन सारे मामलात में मुलविस होते दिखाई देते हैं। मोदी ने अब तक इस हवाले से किसी किस्म की मजम्मत नहीं की, कोई तहकीकात नहीं करवाई। की खामोशी भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है कि 90% जो हाई तापकार मयार की जो यूरेनियम है उसके पीछे कौन लोग हैं, वो इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। भारतीय हुकूमत इस बारे में जवाबदेह है। दुनिया के तमाम मालिक को और खसूसन जो खिते के ममालिक हैं उनको इस हवाले से भारत पर दबाव डालना चाहिए। इस यूरेनियम की कीमत अब बरामद हुई है वो भारतीय रुपए में 21 करोड़ पे बनती है। इतना पैसा इन मुलजिमों के पास कहाँ से आता है? लाजमी बात है क्योंकि वहाँ पर हिंदू
سب سے اونچی جو ان کی ذات ہے برہمن کے پاس بڑا ہی پیسہ ہے، ہندو نظریے کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بابری مسجد کا واقعہ ہو، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، بھارت میں سکھوں کا قتل عام ہو، یہ لوگ کوئی پرامن لوگ نہیں ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یورینیم خرید و فروخت پیچھے کون لوگ ہیں؟ اب جو پاکستان کے جو سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے اداروں خصوصاً فیٹف کو خط لکھا ہے، جہاں انہوں نے کہا ہے بھارت میں یورینیم کی سرعام خرید و فروخت فیٹف فوراً طور پر بھارت کے خلاف تحقیقات شروع کرے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بھارت میں ایسے واقعات کئی مرتبہ رونما ہوئے ہیں اور یہ اقدامات حکومتی سرپرستی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ یورینیم کی اس قدر اندرونی طور پر تیزی سے خرید و فروخت کو لے کر اور اس کے پھیلاؤ کی اس سراسر خلاف ورزی پر بھارت کے خلاف فوراً طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور شاہین ٹی وی کو جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کے مطابق یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بھارت اندرونی طور پر بہت سارے بڑے خطرناک منصوبے بنا رہا ہے۔ جو ہندو دہشت گرد ہیں، ہندوازم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ پاکستان آج بھی دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ بھارت کے خلاف اس حوالے سے ایکشن ہونا چاہیے، پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی، یہاں بات انسانیت کی اور انسانی جانوں کے تحفظ کی ہو رہی ہے۔ یورینیم کی کسی بھی ملک میں جو بھی ملک ہیں ان کے پاس ایٹمی پاور ہے، وہ اس حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ بھارت کس طرح کا ایٹمی ملک ہے جہاں پر یورینیم کی سرعام خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ تاہم ابھی تک عالمی اداروں نے بھارت کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے۔ اللہ نہ کرے بات وہی ہے، بہت سارے تجزیہ کار بھی اس بات پر متفق ہیں، اگر بھارت میں بڑی تعداد میں جو یورینیم کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس پر دنیا چپ ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایسا چھوٹا سا واقعہ اگر پاکستان میں رونما ہو جاتا، 10 گرام بھی یورینیم کی فروخت کی کوئی خبر آ جاتی تو پوری دنیا نے پاکستان پر چڑھ دوڑنا تھا، پر پابندیاں عائد کی جائیں، کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں، لیکن آج بھارت میں بڑی تعداد میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ہم شاہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ بھارت میں جو ہندوازم ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس حوالے سے دنیا کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے۔ تاہم ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔